अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मदद इकबाल। आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो सील के सफ़ेदे का मैं आज आपको इलाज बताने वाला हूं। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाएँ ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। ये एक भाई ने कमेंट्स किया हुआ था कि डॉक्टर साहब सफ़ेदे के हवाले से आप हमें ऐसा मुस्तनद इलाज बताएँ जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं हो और सर्दियों गर्मियों में उसे हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सफ़ेदा यानी कि उसकी ताज जो होता है या गलगी होती है उसके ऊपर सफ़ेदी सी बन जाती है या खुश्की से बन जाती है, लेप सा बन जाती है जिसे अक्सर सफ़ेदी का नाम दिया जाता है। तो करना आपने यह है कि किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से आपको क्लोबीवेट डबल NN के नाम से एक क्रीम मिल जाएगी जिसकी पिक्चर मैं स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। ये आप लेके इसे आपने वैसलीन के अंदर मिक्स कर लेना है। वैसलीन जिसे पेट्रोलियम जेली भी कहती हैं, इसके अंदर आपने इसको दोनों बराबर मिकदार में लेके अच्छी तरह हाथ उंगली की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद आपने रात को बंद करते हुए या सुबह जिस वक्त आपका दिल चाहे रोज़ाना की मिकदार पे एक मरतबा आपने उसे जहाँ जहाँ पे आपको सफ़ेदी नज़र आए वहाँ पे आपने लगा देनी है। इंशाल्लाह इसके साथ उसे जो सफ़ेदी तो है वो इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगी और इसके अलावा उसे जो ख़ारिश और एलर्जी वगैरह हो रही है वो इंशाल्लाह इसके साथ वो भी ख़त्म हो जाएगी। दूसरे दिन आपने उसे किसी नरम स्टफ़ वाले कपड़े के साथ अच्छी तरह उसके ताज को साफ़ करके पानी के साथ धो देने और धोने के बाद दोबारा उसके ऊपर क्रीम लगा देनी है। ये एक हफ़्ता बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह इसके जो सफ़ेदी के साथ हैं वो इंशाल्लाह इसके साथ ख़त्म हो जाएंगे। आपका कोई भी मसला होता है किसी भी टॉपिक के हवाले से, किसी भी बीमारी के हवाले से आप इलाज जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में हमसे रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके दिए गए सवालों के जवाब भी दूँ और ऐसा आपको नुस्खा बताऊँ जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि किसी और भाई का भी फ़ायदा हो सके।